इस एपिसोड की शुरुआत में हम चैंगसा और उसके साथियों को देखते हैं, जहां पर ये रेड वालों वाला लड़का इतने सारे बैटलशिप को देखकर बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा है। इस पर चैंगसा अपने दोस्तों को बताने लगता है कि सोंगबिंग पवेलियन और वानलाओ पैलेस में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि वानलाओ पैलेस में जितने भी ट्रेजर तुम्हें मिलते हैं वो सभी चीजें तुम्हें सोंगबिंग पवेलियन में भी मिल जाएगी। लेकिन सोंगबिंग पवेलियन स्पेशली हथियार बनाने के लिए फेमस है, क्योंकि इस जगह पर जितने भी ज्यादा वॉरशिप तुम अपनी आंखों से देख पा रहे हो उन सभी को सोंगबिंग पवेलियन ने ही बनाया है। इसलिए सोंगबिंग पवेलियन इतना ज्यादा फेमस है क्योंकि वह हर तरह के वेपन को बनाता है। इसके बाद चैंगसा यहाँ पर जितने भी वॉरशिप होते हैं उन सभी की ओर देखकर अपने मन में सोचने लगता है ये तो क्विंडी फैमिली का वॉरशिप है, और ये दूसरा वाला तो लिन फैमिली का वॉरशिप है, और ये तीसरा वाला तो एशियन फैमिली का वॉरशिप है, और ये आखिरी वाला डीमन सेक्ट का वॉरशिप है। आखिरकार इतने ज्यादा पावरफुल फोर्सेस इस जगह पर क्या करने के लिए आए हैं। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर और भी बहुत ही ज्यादा वॉरशिप को दिखाया जाता है, जिसे देखकर चैंगसा अपने मन में सोचता है यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैमिली के लोग आए हैं, और इनमें से ज्यादातर लोगों के बारे में तो मुझे कुछ भी पता भी नहीं है, और मुझे नहीं लगा था कि 300 सालों के अंदर ये जगह इतनी ज्यादा बदल जाएगी। इसके बाद चैंगसा नीचे की ओर आ जाता है, और बाकी के जितने भी कल्टीवेटर थे वो सभी भी एक एक करके नीचे की ओर आ जाते हैं, और ये रेड वालों वाला लड़का यहाँ की खूबसूरती को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी ये कल्टीवेटर यहाँ पर इसका मजाक उड़ाने लगता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस चीज को देखकर ये कल्टीवेटर अपने एक साथी को इस रेड वालों वाले लड़के के पास भेज देता है, जो कि यहाँ पर इस रेड वालों वाले लड़के को बोलता है तुम यहाँ पर अपने आसपास के लोगों को देख सकते हो कि ये सभी कितने ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड हैं, लेकिन तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो क्योंकि तुम लोग लोअर प्रीजन से आए हो। इस बात को दूर से ये व्हाइट हेयर वाला लड़का भी सुन लेता है, इसलिए वो बिना कोई टाइम जाए के यहाँ पर अपने दोस्त के पास आ जाता है, क्योंकि इसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो यहाँ पर इस कल्टीवेटर को पीटने ही वाला था। लेकिन तभी ये व्हाइट हेयर वाला लड़का इसे शांत कर देता है। इसके बाद ये दोनों चुपचाप इस जगह से जाने लगते हैं। इस चीज को देखकर इस कल्टीवेटर को लगता है ये दोनों इससे डर गए हैं, इसलिए वो इन दोनों की यहाँ पर और भी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है। इस पर ये रेड वालों वाला लड़का बोलता है मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हम लोग कमजोर हैं, लेकिन हम एक दूसरे की मदद करते हैं, ना कि तुम्हारी तरह, क्योंकि तुम तो एक जीनियस हो फिर भी तुम किसी दूसरे इंसान की मदद लेते हो, इसलिए तुम्हें खुद के ऊपर शर्म आना चाहिए। इस बात को सुनकर यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर थे उन सभी को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसी आने लगती है, जिसकी वजह से इस कल्टीवेटर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन इस चीज का यहाँ पर इस रेड वाले लड़के के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और वो इस जगह से जाने लगता है, जिसे देखकर इस कल्टीवेटर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो बोलता है तुम लोग बस एक मामूली से कल्टीवेटर हो, और यहाँ पर तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही चल रहा है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाना होगा ताकि कोई दूसरा यहाँ पर ऐसा करने की हिम्मत ना करे। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन इस चीज का तो यहाँ पर इस रेड वाले लड़के के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है, और वो तो यहाँ पर आराम से आगे की ओर जा रहा था। लेकिन तभी ये कल्टीवेटर अचानक से रेड वाले लड़के के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इसने भी टाइम रहते ही इसके अटैक को ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं। लेकिन हम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि ये कल्टीवेटर यहाँ पर कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रहा था। तभी ये रेड वाला लड़का अपनी थोड़ी सी और पावर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा दूर चला जाता है। इसके बाद ये रेड वाला लड़का बोलता है तुम तो अपर रेलम के एक जीनियस हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर मुझे दया आ रही है, क्योंकि तुम अपर रेलम के एक जीनियस होने के बावजूद भी फिफ्थ रीजन के एक नॉर्मल से कल्टीवेटर के पीछे से तुमने उसके ऊपर अटैक करने की हिम्मत की है। फिर आखिरकार तुम यहाँ पर खुद को जीनियस कैसे बोल सकते हो, क्योंकि तुम तो असल में कायर हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी इस कल्टीवेटर की ओर देखने लगते हैं, जिसकी वजह से इसे यहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो इस रेड वाले लड़के को बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, इसलिए मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को जल्दी पूरा कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारी मौत आज इसी जगह पर होने वाली है। इसके बाद वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। इसके बाद वो बिना कोई टाइम जाए कि रेड वाले लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। इस चीज को देखकर ये रेड वाला लड़का भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। लेकिन तभी ये व्हाइट हेयर वाला लड़का आगे की ओर आ जाता है, और वो बोलता है ब्रदर तुम यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करो, मैं इसके साथ फाइट करना चाहता हूँ। इसके बाद ये व्हाइट हेयर वाला लड़का अपनी पावर को एक्टिवेट कर इस कल्टीवेटर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी दूर जाकर गिरता है। और इस चीज को देखकर ये व्हाइट हेयर वाला लड़का बोलता है तुम लोग तो अपर वर्ल्ड से हो और तुम तो एक जीनियस हो, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि एक जीनियस इतना ज्यादा कमजोर होता है।
इस बात को सुनने के बाद इस कल्टीवेटर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए इसने यहाँ पर दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और वो इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। क्योंकि इस कल्टीवेटर की यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बेइज्जती हो गई थी, इसलिए वो यहाँ पर किसी भी हालत में इन लोगों को जान से मारना चाहता था। लेकिन तभी यहाँ पर ये एल्डर आ जाता है और वो यहाँ पर आने के साथ ही इस कल्टीवेटर के ऊपर एक छोटा सा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वह थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद ये एल्डर इस कल्टीवेटर को बोलता है, ये एशियन वर्ल्ड है और तुम यहाँ पर एक जंगली की तरह व्यवहार करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें इस कंपटीशन से बाहर निकाल दूंगा। इस बात को सुनकर ये कल्टीवेटर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो यहाँ पर और कुछ भी नहीं बोलता है। इस चीज को दूर से ये दोनों कल्टीवेटर भी देख रहे थे। इसके बाद ये रेड वालों वाला लड़का बोलता है, चैंगसाओ ने बिल्कुल सही बोला था, क्योंकि यहाँ पर ये लोग केवल नाम के जीनियस हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल सही फैसला लिया है। क्योंकि हम लोग जब तक इन लोगों से डरते रहेंगे तब तक ये सभी लोग हम लोगों को डराते रहेंगे, इसलिए आज के बाद से हम लोग किसी से नहीं डरेंगे। इसके बाद ये दोनों इस जगह से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम इस कल्टीवेटर को देखते हैं, जो कि अपने यंग मास्टर के पास चला आता है और इस यंग मास्टर का नाम लियांग होता है, जिसे ये कल्टीवेटर बोलता है, मुझे माफ कर दीजिएगा यंग मास्टर, क्योंकि मैंने आपके काम को पूरा नहीं किया। इस बार यंग मास्टर लियांग बोलता है, तुम 5th रीजन के 2 नॉर्मल से कल्टीवेटर को भी हरा नहीं सके, इसलिए मुझे लगता है कि अब इन सब चीजों को मुझे ही करना होगा। तभी यहाँ पर इसके पास से लिन गुजरता है, जिसे देखकर यहाँ पर यंग मास्टर लियांग के दिमाग में एक आइडिया आता है, इसलिए वो बिना कोई टाइम जाया किए लिन को भी इन सब चीजों के बारे में बता देता है कि इन लोगों को यहाँ पर अब क्या करना है। इस प्लान को सुनने के बाद लिन बोलता है, इन तीनों को मारना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन आपने मेरे से जो वादा किया है आप उस वादे को मत भूलिएगा, क्योंकि आपने मुझे जिस ट्रेजर को देने का वादा किया है आपको उस ट्रेजर को मुझे देना होगा। इसलिए यंग मास्टर लियांग आपको यहाँ पर कुछ देर इंतजार करना होगा, क्योंकि सीक्रेट रेलम में जैसे ही हम लोग जाते हैं मैं इन तीनों को जान से मार डालूंगा। इस पर यंग मास्टर लियांग बोलता है, बदल लिंग तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुमसे जो वादा किया है मैं किसी भी हालत में इस वादे को पूरा करूंगा। लेकिन पहले तुम इन तीनों को मार तो डालो, इसके बाद हम लोग बाद में इस चीज के बारे में आराम से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर इन सब बातों को होलीगर ने सुन लिया था, इसलिए वह चैंगसाओ के पास आ जाती है और वो उसे बोलती है, भले ही मेरे अंकल ने तुम्हारी बहुत ही ज्यादा तारीफ की है, लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम भले ही एशियन वर्ल्ड में जाने के बाद मर भी जाते हो तो मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि एशियन फिश वर्ल्ड में तुम्हें बहुत सारे लोग जान से मारना चाहते हैं, इसलिए तुम उस जगह पर अपना ख्याल रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग तुम्हें जान से मारना चाहते हैं। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम बहुत सारे लोगों के बीच रहो, ताकि तुम्हारी जान बच सके और तुम बाद में इन सब चीजों के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो कि मैंने तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पहले नहीं बताया था। इस बात को सुनकर चैंगसाओ यंग मास्टर लियांग की ओर देखने लगता है, जो कि यहाँ पर लिन के साथ बातचीत कर रहा था। इसके बाद चैंगसाओ यहाँ पर होली गर्ल के फुल मजे लेते हुए बोलता है, कहीं तुम यहाँ पर मुझे पसंद तो नहीं करने लगी हो ना, क्योंकि तुम यहाँ पर पहले बोलती हो मेरे मर जाने से तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसके बाद तुम मुझे खुद बोलती हो अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत सारे लोग हमला करने वाले हैं, इसलिए मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो। इस बात को सुनकर होली गर्ल का रिएक्शन एकदम देखने लायक था, क्योंकि उसके यहाँ पर होश उड़ जाते हैं। लेकिन चैंगसाओ इसके बाद यहाँ से आगे की ओर निकल जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर डीमन साइड का वॉरशिप आ जाता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था और इसके अंदर से पर्पल कलर की एनर्जी बाहर निकल रही थी, जिसे देखकर कुछ कल्टीवेटर आपस में बात करने लगते हैं कि यह तो डीमन साइड का वॉरशिप है। इस बात को दूर से चैंगसाओ भी सुन रहा था और वो बोलता है, फैंटम डीमन सेक्ट, मैंने इस सेट के बारे में अपनी प्रीवियस लाइफ में कभी भी नहीं सुना था, इसलिए आखिरकार फैंटम डीमन सेक्ट कहाँ से आया है मुझे इस चीज के बारे में पता लगाना होगा। इसके बाद चैंगसाओ एल्डर ताओ को बोलता है, फैंटम डीमन सेक्ट के बारे में क्या आपको कुछ पता है, इस चीज के बारे में क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं। इस बार एल्डर ताओ बताने लगता है कि फैंटम डीमन सेक्ट न्यू बना है और इसमें सिर्फ फीमेल डिसाइपल ही है, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जितने भी ज्यादा फीमेल कल्टीवेटर इस सेक्ट में है वो सभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। साथ ही इन लोगों का दिल बहुत ही ज्यादा कठोर है, क्योंकि अब इन लोगों के अंदर जरा सी भी फीलिंग बची हुई नहीं है, इसलिए ये लोग अब सिर्फ लोगों को मारना जानते हैं। और चैंगसाओ मैं तुम्हें बता देता हूँ कि फैंटम डीमन सेक्ट के बारे में मुझे भी हाल ही में पता चला है और एल्डर आयोग ने पहले ही मुझे बता दिया था कि ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि फैंटम डीमन सेक्ट से हम लोग जितने ज्यादा दूर रह सकते हैं उतने ज्यादा दूर रहे, यही हम लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये लोग जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। इसलिए तुम लोग जब एशियन वर्ल्ड के अंदर जाओगे तब तुम लोग इस बात का ख्याल रखना कि तुम लोग इन लोगों के साथ उलझने की कोशिश मत करना, नहीं तो इस चीज की वजह से तुम लोगों की जान भी जा सकती है, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। इस बात को सुनकर ये रेड वालों वाला लड़का और व्हाइट हेयर वाला लड़का बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन इस चीज का तो चैंगसाओ के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता है
और वो बोलता है जो भी होगा एशियन वर्ल्ड के अंदर में देखा जाएगा। और चैंगसाओ के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Let's go.